प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसका शोषण हुआ है तो आपने पिछले रविवार के वचन के द्वारा अपने जीवन की कुछ समस्याएं क्षेत्रों को पहचान लिया होगा। समस्या की ओर इशारा करना बिना इसका हल सुलझाए ये काफी हानिकारक हो सकता है। यदि ऐसा किया तो आप पहले से ज्यादा हताशा में डूब जाएंगे। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, पहला यूहन्ना 4 उसकी 18वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम में भय नहीं होता, वन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। मेरे अजीजों, केवल परमेश्वर ही आपको ऐसे संपूर्ण प्रेम कर सकता है जो त्रुटिहीन हो। चाहे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कितना भी प्यार करे, फिर भी वे इंसान ही रहता है। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। लोग हमेशा दूसरे लोगों को निराश करते हैं। वो हमेशा किसी को संपूर्ण रीति से प्रेम नहीं कर पाते, क्योंकि यही इंसान के स्वभाव का हिस्सा है। बहुत से लोग जो शोषण करने वाले और विघटित यानी कि बिखरे हुए परिवारों से आते हैं, वो स्वस्थ और चिर स्थायी रिश्ते कायम नहीं रख सकते, क्योंकि या तो उन्हें मालूम नहीं है कि ये प्रेम कैसे पाना है, या फिर वो अपने जीवन साथी से ऐसा असंतुलित मांग रखते हैं कि वे उन्हें वो दे जो केवल परमेश्वर ही दे सकता है। परिणाम स्वरूप उपजी निराशा अक्सर वैवाहिक जीवन तबाह कर देती है। मेरे अजीजों, यही सिद्धांत मित्रता पर भी लागू किया जा सकता है। एक दिन जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मैंने 2 कुरिन्थियों 5 और उसकी 7वीं आयत के इस बयान पर गौर किया, जो कि वचन कहता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम अपने जीवन का संचालन और अपना व्यवहार अपनी धारणाओं के आधार पर या इस विश्वास पर करें कि परमेश्वर का मनुष्य से नाता है और परमेश्वरीय बातें हम विश्वास और पवित्रता के साथ करें और इस तरह चले। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा ने मुझे रोका और पूछा, तुम किस पर विश्वास करते हो? परमेश्वर से तुम्हारा नाता क्या है? क्या तुम विश्वास करते हो कि वो तुमसे प्यार करता है? जब मैंने ईमानदारी से अपने दिल में खोजना शुरू किया और इस विषय पर परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं अवश्य ही विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, पहला यूहन्ना 4 उसकी 8वीं आयत परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मेरे अजीजों, प्रेम उनका व्यवसाय नहीं, वो स्वयं वही है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, पर अक्सर हम उसका प्रेम रोक देते हैं, खासकर यदि हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं, अर्थात हमने समझा, पहचाना और सचेत हैं, उसे देखते हैं और अनुभव करते हैं। हमें उसकी प्रतीति है, हम उस पर चलते हैं और पूरा भरोसा करते हैं और उस पर निर्भर रहते हैं। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इससे अर्थात उनके साथ मिलने और उसके साथ संपर्क रखने से प्रेम हमें सिद्ध किया हुआ, हमें न्याय के दिन हियाव हो, हमें यह सुनिश्चितता मिले कि हम बेधड़क उसका सामना कर सके, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। मेरे अजीजों, प्रेम में भय नहीं होता, अर्थात डर का अस्तित्व ही नहीं। वन सिद्ध प्रेम अर्थात संपूर्ण भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, इसलिए जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ, अर्थात वह अभी परिपक्व नहीं हुआ संपूर्ण और सिद्ध प्रेम में। मेरे अजीजों, पहला यूहन्ना कहता है,
हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो दर्शाता है, वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। यशाया में परमेश्वर कहता है कि देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 16वीं आयत कहता है कि मेरे लिए पवित्र वचन में से एक कुंजी है, क्योंकि उसमें लिखा है कि हमें परमेश्वर के प्रेम के प्रति सचेत और जागरूक रहना चाहिए जो उन्होंने हम में डाला है। आपके लिए परमेश्वर का प्रेम संपूर्ण है और बिना शर्त है। जब आप असफल होते हैं, वो आपसे प्रेम रखना जारी रखता है, क्योंकि उसका प्रेम आप पर नहीं परंतु उन पर आधारित है। जब आप असफलता प्राप्त करते हैं या आप असफल होते हैं, मेरा जीजो, क्या आप परमेश्वर का प्रेम पाना बंद कर देते हैं और दोषी महसूस करके और दंडित महसूस करके स्वयं को सजा देना शुरू कर देते हैं? एक प्रश्न हमारे सामने आता है। मेरा जीजो, हम बड़ी वफादारी से अपनी दोष भावना का बोरा अपनी पीठ पर लाद कर सब जगह घूमते फिरते हैं। ये बहुत वजनी और भारी है और ये हमेशा हमारे साथ रहता है। हम नियमित रूप से गलतियां करते हैं और उनमें से हर एक के लिए दोष महसूस करते हैं। पौलुस कहता है, रोमियो 8 बाब उसकी 33 से 35वीं आयत में कहता है कि परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया व मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? मेरे अजीजों, परमेश्वर ही है जो हमें अपने साथ धर्मी रिश्ते में बांधता है। कौन आगे आएगा और दोष लगाएगा या सजा देगा? उन्हें जिन्हें परमेश्वर ने चुना है। क्या परमेश्वर ही हमें मुक्त नहीं करवाएगा? मेरे अजीजों, शैतान का लक्ष्य है कि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ही हमारी भावनात्मक चंगाई के मुख्य तत्व है। हम प्रेम के लिए रचे गए हैं। इफिसियों 2 बाब उसकी 4 से 6 आयत में पौलुस कहते हैं, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमें प्रेम किया। मेरे अजीजों, ऐसा प्रेम जिसके हम अधिकारी नहीं थे। जरा सोचिए इस बारे में। परमेश्वर की इच्छा है कि हमसे प्रेम करें, उन्हें हमसे प्रेम करना है, वो प्रेम है। मेरे अजीजों, आप और मैं प्रेम के लिए बनाए गए। पाप ने हमें परमेश्वर से जुदा किया, अलग किया, परंतु वो हमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र को भेजा कि हमारे लिए मरे, हमें मुक्त कराए, ताकि परमेश्वर हमें वापस पा सके, ताकि वो अपना महान प्रेम हम पर लुटा सके। हमें बस यही करना है कि उस पर विश्वास करें जो बाइबल में लिखा है। हमारे और परमेश्वर के संबंध के विषय में एक हम ऐसा ही कर लें तो चंगाई की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यदि आप ये विश्वास करें कि परमेश्वर जो इतना संपूर्ण है आपसे प्रेम करता है, तब आप इस पर भी विश्वास कर सकते हैं कि आप प्रेम के योग्य हैं। एक बार आप इस पर विश्वास कर लें कि आप परमेश्वर द्वारा स्वीकारे गए हैं और वो आपसे प्रेम करता है, तब आप स्वयं को स्वीकार करना और स्वयं को प्रेम करना शुरू कर सकते हैं। तब आप बदले में न केवल परमेश्वर से प्रेम करना शुरू करेंगे, आप अन्य लोगों को भी प्रेम करना शुरू कर देंगे। मेरे दोस्तों, बहुत से लोग यीशु को स्वीकार करते हैं और फिर तुरंत ही एक जिसे बोल सकते हैं कि एक प्रेम करना शुरू करते हैं और उस प्रेम करने की कोशिश करते हैं। अक्सर वो दोषी महसूस करने लगते हैं क्योंकि वो पाते हैं कि वे ऐसा कर ही नहीं सकते थे। ये बिल्कुल असंभव है कि दूसरों को सच्चा प्यार दिया जा सकता है।
पहले परमेश्वर का प्रेम पाए बिना, क्योंकि देने को कोई प्यार है ही नहीं। यदि हम देखें 1 कुरिन्थियों 13 बाब को अक्सर प्रेम का अध्याय कहा जाता है। पौलुस ये सच्चाई बहुत स्पष्ट रूप से जोरदार तरीके से बताता है। पहले वचन में वो प्रेम की परिभाषा बताता है कि कारण, इच्छा और आत्मिक श्रद्धा वही है जो परमेश्वर के उस प्रेम द्वारा प्रेरित हो जो हम में है। ये पूरा अध्याय इसी पर केंद्रित है कि हमें सिखाए कि प्रेम में कैसे चलना है। फिर भी ये साफ साफ बताता है कि ये प्रेम सबसे पहले हम में होना चाहिए। मेरे अजीजों, बहुत से लोग इस बात का विश्वास तब करते हैं कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है जब उन्हें ये महसूस हो कि वे इसके हकदार हैं। समस्या तब खड़ी होती है जब वो महसूस करें कि वे परमेश्वर के प्रेम के अधिकारी नहीं, और फिर भी उन्हें इसकी बेहद जरूरत है। मेरे अजीजों, हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम का विश्वास यदि इस पर आधारित है कि हमारी योग्यता क्या है, तो ये एक ऐसा धोखा है जो हमारे जीवन में बहुत सी समस्याओं को उत्पन्न करता है। दूसरी ओर विश्वास रखना कि परमेश्वर हमसे बिना शर्त प्रेम करता है, हमारे आनंद और हमें आशीष दिलाता है। मेरे अजीजों, अपने दिल में फैसला करें कि आप परमेश्वर का प्रेम स्वीकार करेंगे। यह कुछ व्यवहारिक सुझाव है जो आपकी मदद कर सकते हैं। ये सभी वो बातें हैं जो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने कराई, और मैं मानता हूं कि ये आपकी भी मदद करेंगे। फिर भी ये याद रखिए कि हम सब विशेष और अनोखे, और परमेश्वर की हम सबके लिए एक व्यक्तिगत और निजी योजना है। रीतियों में ना भटक जाए। यदि आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आपको भावनात्मक चंगाई चाहिए और ये कि बहुत सी समस्याएं जो आप झेल रहे हैं वो अतीत की खराबी की जड़ों से जुड़ कारण है, या जिसे कह सकते हैं कि उसकी जड़ों से जुड़ी हुई है, शायद आप समस्या की इन जड़ों से छुटकारा पाने को उतावले हो जाए ताकि आप चंगाई को प्राप्त कर सके। ये समझा जा सकता है, पर यह महत्वपूर्ण है कि अगुवाई के लिए मार्गदर्शन और इस चंगाई की प्रक्रिया में आपको निर्देशित करने के लिए पवित्र आत्मा को आने दें। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने पहले ही यीशु मसीह को भेजा कि वो धरती पर आए और आपकी संपूर्ण चंगाई खरीद ले। एक बार जब ये हो गया, उन्होंने अपना पवित्र आत्मा भेजा कि आप में उसका संचार कर सके, जो यीशु ने अपने लहू से खरीदा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वो शायद तुम्हारे पास नहीं आएगा। विस्तृत बाइबल के संस्करण में इन वचनों में यीशु पवित्र आत्मा को बहुत से नामों से पुकारते हैं। हमारा सलाहकार, सहायक, वकील, माध्यम, शक्तिदायक और साथ खड़ा होने वाला। आपके स्वस्थ होने की प्रक्रिया में आपको पवित्र आत्मा की सेवकाई के हर पहलू को अनुभव करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, किसी से भी सलाह मांगते ना फिरो। पहले प्रार्थना करो, परमेश्वर से पूछो कि क्या उसकी ये इच्छा है कि आप सलाह के लिए किसी और मनुष्य के पास जाएं, या उसकी ये इच्छा है कि स्वयं आपको सलाह मशवरा दे। मेरे अजीजों, परमेश्वर कभी भी उसका अभिषेक करने को बाध्य नहीं जो उन्होंने शुरू नहीं किया। इसलिए अक्सर लोग दूसरों की ओर दौड़ते हैं बिना पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन और अगुवाई किए, और कभी भी इसका अच्छा और चिरस्थायी फल प्राप्त नहीं होता। जब आप पर मुसीबत आए, आप सिंहासन के सम्मुख जाएं, इससे पहले कि आप फोन की ओर अपना हाथ बढ़ाएं। मैं ये सुझाव नहीं देना चाह रहा कि मनोवैज्ञानिक सलाह पाना गलत है। मैं बस ये सलाह दे रहा हूं कि आप प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर को अपनी अगुवाई और मार्गदर्शन करने दें। उन्हें
अपने लिए सही सलाहकार चुनने दें, सिर्फ इसलिए कि किसी भी व्यक्ति पर भी वही गुजरी है जो आप पर गुजरी है, या वो आपका बहुत गहरा निजी दोस्त है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति आपके लिए सही सलाहकार हो। इसलिए मैं दोहराता हूं, प्रार्थना करो। मैं बारीकी से ये नहीं कह रहा कि आप सलाह ना लें, क्योंकि मैंने नहीं ली। हम सबके अलग अलग व्यक्तित्व हैं। मेरा व्यक्तित्व था मजबूत दृढ़ निश्चय वाला, आत्म संयमता वाला, लक्ष्य की ओर लक्षित। इन गुणों ने मुझे अपने मकसद की ओर आगे बढ़ते रहने में सहायता की, जो थी भावनात्मक संपूर्णता। दूसरों को शायद किसी की मदद की जरूरत हो, कोई जो उनका सहायक बने, उसके लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए और इन लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई का अनुसरण करें। वो सबसे उत्तम सलाहकार है। या तो वो सीधे आपकी मदद करेगा या आपको किसी दूसरे की तरफ भेजेगा जिसके द्वारा वो आपकी सेवा कर सके। दोनों ही मामलों में आखिरकार आपको मदद के लिए उसकी ओर ही देखना चाहिए। वो सलाहकार भी जो शायद दूसरे लोग दे, वो पवित्र आत्मा की मदद के बिना शायद कारागर हो। ये जानना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का बुलावा हमारे जीवनों के लिए अलग अलग है, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने वचन की शिक्षा देने के लिए बुलाया है। मेरे लिए बेहतर ये था कि जिस सच्चाई की मुझे जरूरत है मैं उनसे सीधे प्राप्त करूं। हालांकि हर एक के लिए ये नियम नहीं है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने भिन्न भिन्न तरीके से रचा है, भिन्न भिन्न क्वालिटियां दी हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं तो परमेश्वर ने आपको बिजनेस के लिए चुना है। यदि आप गृहिणी हैं, हाउसवाइफ है, तो परमेश्वर ने आपको घर चलाने के लिए, अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए और अपने घर को चलाने के लिए चुना है। हर व्यक्ति को परमेश्वर ने भिन्न भिन्न तरीके के अभिषेक दिए हैं। हमें उन अभिषेकों को पहचानना होगा और उन अभिषेकों को पहचानने के लिए हमें परमेश्वर के सिंहासन के पास जाना होगा। पवित्र आत्मा की गाइडेंस मांगनी पड़ेगी, पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगनी पड़ेगी। जब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर जो भी हमारी समस्या है उन तमाम समस्याओं को दूर करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जिसमें हमने सीखा कि हमें पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अपना उत्तम मार्गदर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आपसे विनती है कि परमेश्वर हमारे को अपना पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए। परमेश्वर, यदि हमारे जीवनों के अंदर कुछ कमी है, घटी है, परमेश्वर आप उन तमाम कमी घटियों को परमेश्वर आप दूर कीजिए। परमेश्वर, हमारा विश्वास प्रभु जी आपकी ओर हो। परमेश्वर, हम सबको अपनी पवित्र आत्मा के अनुग्रह से परिपूर्ण कर। जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना, ये वचन उनकी आत्मिक शक्ति के लिए लाभदायक हो। परमेश्वर, सुनने वालों पर प्रभु जी तेरी आशीष, उनके परिवारों पर प्रभु जी तेरी आशीष। ये वचन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि बहुत सी लोग जो परमेश्वर बिना परामर्श के इधर उधर भटक रहे हैं, बिना परमेश्वर गाइडेंस के इधर उधर भटक रहे हैं, परमेश्वर आप उनको गाइड कीजिए। इस वचन पे प्रभु जी आपकी आशीष चाहते हैं, सुनने वालों पे आपकी आशीष चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन।